अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको हम कह सकते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम हम पढ़ चुके थे। आज हम उसका पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कन्वर्स पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे पास थेल्स थ्योरम क्या था? थेल्स हमारे पास ये था कि आपके पास अगर कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, आपके पास कोई एक ट्राइंगल है और यहां पर एक लाइन है डी ई। कौन सी लाइन है? डी ई, जो पैरेलल है इस लाइन के बी सी के। तो हमने ये कहा था कि ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड, इन दोनों की रेशियोज आपस में क्या है? इक्वल है। इन दोनों की रेशियोज क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये था हमारा बीपीटी थ्योरम। आज हम करने जा रहे हैं उसका कन्वर्स। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट हमें गिवन है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल in the same ratio, then the line is parallel to third side। ठीक है, अब क्या है? अब ये है कि वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई लाइन हो, क्या हो? एक लाइन हो जो दूसरी दोनों साइडों को डिवाइड कर रही हो, तो वो लाइन थर्ड साइड, यानी कि थर्ड लाइन जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल के, उसके इक्वल होगी, या फिर हम उसको क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं कि उसके पैरेलल होगी। इक्वल नहीं होगी, पैरेलल होगी। क्या होगा कि आप एक लाइन ड्रा करें जो दूसरी दो साइड्स को कट करे। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है इफ अ लाइन डिवाइड्स, कि ये आपने लाइन ड्रा की जो इस लाइन को और इस लाइन को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। ठीक है, एट एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कि ये जो आपकी थर्ड साइड बच जाएगी उसके वो लाइन पैरेलल होगी। ये हमारा थ्योरम है। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट इसकी पढ़ी। तो हमें जो गिवन है आज के थ्योरम में, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमें एडी ओवर डीबी इक्वल है एई ओवर ईसी। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो साइड डी ई है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। हमें ये प्रूफ करना है कि जो डी ई है, जो लाइन हमने ड्रा की है, वो इस थर्ड साइड के पैरेलल है। ठीक है, लास्ट टाइम हमें ये था कि ये गिवन था और हमें ये प्रूफ करना था। आज हमें ये गिवन है कि आपके पास एक लाइन है जो दो अदर साइड्स को डिवाइड कर रही है, किसमें? सेम रेशियो में। और हमें क्या प्रूफ करना है? डी ई पैरेलल टू बी सी। ओके, तो इसके लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है हमारे पास, जिसको मैं मिटा देता हूं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं? ड्रा अ लाइन थ्रू डी which is parallel to BC and intersect AC at F। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। ये हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल है, ए बी सी,
हमारे पास डी ई। ओके, ठीक है। ड्रा अ लाइन थ्रू डी विच इज पैरेलल टू बी सी एंड इंटरसेक्ट ए सी एट एफ। हम यहां से डी से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं यहां पर, इसको मैं कह देता हूं एफ। और हम मान के चलते हैं, हम ये क्या मान के चलते हैं कि ये जो डी ई है ये पैरेलल नहीं है किसके, बीसी के। अब क्या पैरेलल है, हम मान के ये चल रहे हैं कि ये जो डी एफ हमने ड्रा की है ये क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के। ओके, डी ई पैरेलल नहीं है लेकिन बीसी डी एफ क्या है, ये पैरेलल है किसके, बीसी के। अब हम ये मान के एजम्पशन अपनी ये लेके चल रहे हैं। ओके, आपने क्या करना है, इस डी ई को पैरेलल नहीं मानना, डी एफ को क्या कहना है कि ये पैरेलल है किसके, बीसी के। यही हमारी कंस्ट्रक्शन है, इसी को हम बेस बनाकर आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या करना है हमने, आगे है हमारे पास प्रूफ। तो देखें प्रूफ बहुत ही सिंपल सा है। प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है AD ओवर DB इक्वल है AE ओवर EC। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हमें गिवन है, सबसे पहले ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। फिर क्या करना हमने, DF पैरेलल प्रूफ करना है किसके, BC के। ये हमने अब प्रूफ करना है। ओके, अगर हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, कि ये जो DF है ये क्या है, एक लाइन हमने ड्रा की है जो कि पैरेलल है किसके, BC के। DF एक लाइन है जो हमने पैरेलल ड्रा की है BC के, BC के। देन बाई BPT क्या कह सकते हैं, बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी भी ट्राइंगल में एक साइड किसी एक साइड के, ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हो तो बाकी जो दो साइड्स होती हैं उनको सेम रेशो में डिवाइड करता है। ओके, तो हम कह रहे हैं ये जो डीएफ है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो फिर ये जो हमारी रेशो है एडी डीबी इक्वल होगी किसके, ए एफ एफ सी। समझ रहे हैं बात को, कि हम कह रहे हैं ये जो डी एफ है वो किसके इक्वल पैरेलल है, बीसी के। अगर ये है देन बाय बीपीटी हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि अगर कोई एक लाइन दूसरी ट्राइंगल की किसी एक लाइन से एक लाइन के पैरेलल हो तो जो अदर टू साइड्स होती हैं उनमें सेम रेशो पाई जाती है। ओके, तो हमने अब कहा है डी एफ पैरेलल है किसके, बीसी के। देन ए डी डी बी इक्वल है ए एफ रेशो एफ सी के। ओके, तो हम यहां से लिख सकते हैं, यहां से क्या करते हैं हम, यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ए डी ओवर डी बी इक्वल है किसके, ए एफ ओवर एफ सी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, ये हमें गिवन थी, ये हमने खुद कंस्ट्रक्शन जो की थी उसको देखते हुए ये इक्वेशन नंबर 2 बनाई है। ओके, अब बाय 1 एंड 2 हम अपने थ्योरम को प्रूव करते हैं। बहुत ही सिंपल था। ओके, बाय 1 एंड 2 AD ओवर DB इक्वल है किसके, AE ओवर EC। इधर भी AD ओवर DB इक्वल है किसके, AF ओवर FC। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल देन राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा AE ओवर EC, ये इक्वल है किसके, AF के ओवर FC। ठीक है, यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब हम इसको मिटा देते हैं।
मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड 1 प्लस कर देता हूँ, ए ई ओवर ई सी प्लस 1 इक्वल है हमारे पास ए एफ ओवर एफ सी प्लस 1। कोई इश्यू तो नहीं है? ओके, एलसीएम ले लें, ए ई प्लस ई सी ओवर ई सी इक्वल है ए एफ प्लस एफ सी ओवर एफ सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है। हमने जस्ट क्या किया है कि ए डी और बी सी जिन जिनके इक्वल था वो दोनों साइड हमने इक्वल रख लिए हैं, प्लस 1 किया है, एलसीएम ले लिया है। अब देखें यहाँ से ट्राइंगल से अगर हम देखें, हमारी ट्राइंगल हमें क्या कहती है कि ये देखें ए बी सी डी ई और ये हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी एफ। ओके, तो यहां से देखें ए ई प्लस ई सी, ये देखें ए ई प्लस ई सी, ये क्या है टोटल, ए सी है हमारे पास, क्या है ए सी ओवर ई सी। जबकि ए एफ ओ प्लस एफ सी, ए एफ, ये इससे मैं आपको समझा देता हूं, ये वाला देखें ए एफ और फिर यहां से एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ये क्या है हमारे पास, ये भी तो यही है ए सी ओवर एफ सी। ओके, तो यहां से ये कैंसल आउट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर ई सी इक्वल 1 ओवर एफ सी, और हम इसको लिख सकते हैं ई सी इक्वल एफ सी, ई सी इक्वल एफ सी। ये कब होगा, ये उस वक्त होगा जब ये वाला पॉइंट एफ, ये जो पॉइंट है ये ई के साथ कोइंसाइड कर जाए, क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। अब हम कुछ लिखने लगे हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कोइंसाइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, this is only possible when E and F coincide। ठीक है, कि आपके पास ये जो पॉइंट है E F के कोइंसाइड हो जाए या F E के। ओके, अब कोइंसाइड का मतलब क्या है, कोइंसाइड का मतलब होता है कि अगर लेट्स सपोज मैंने कोई एक लाइन ड्रा की है, ये देखें एक लाइन ये ड्रा की है, दूसरी इसके कोइंसाइड है, यानी कि वो भी मैंने यहीं पर ही ड्राई करनी है, ये देखें। अब आपको ये लगेगा कि ये एक ही लाइन है, ऊपर नीचे आ गई है। ठीक है, जब लाइन ऊपर नीचे एक दूसरे के आ जाती हैं तो उसको हम उन लाइंस को क्या कहते हैं, कोइंसाइड। या फिर इसी तरह जब पॉइंट होता है, ये देखें एक पॉइंट ये है, इसके ऊपर इसी तरह सेम एक और पॉइंट आ जाए यहाँ पर, तो ये दो पॉइंट्स भी आपस में क्या कर गए हैं, कोइंसाइड कर गए हैं। ओके, ये उसी वक्त पॉसिबल है कि एफ ई से कोइंसाइड कर जाए, तो तब ये पॉसिबल है। और ये हम देख चुके हैं कि ई सी इक्वल आया है एफ सी के, और हमने लिखा दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड। दिस मींस बी सी, दिस मींस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और यही हमने प्रूफ करना था। ओके, कि हमने क्या प्रूफ करना था, ये जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी की। और हमें सहारा जो कंस्ट्रक्शन हमने बनाई है, जो हमने कंस्ट्रक्शन की डी एफ वाली, इसका सहारा लेते हुए हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया, और एंड पे हमें ये पता चला कि ई सी जो है वो इक्वल है एफ सी के। दिस मीन्स के ई और एफ अगर कोइंसाइड कर जाएं तब ये थ्योरम पॉसिबल है। कोइंसाइड का मतलब भी आपको समझाया, मैं एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ कोइंसाइड का मतलब आसानी से आपको, ताकि क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक प्लेन है, ये देखें ये है आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर मैं कहूं यहां पर आपके पास कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 4 3,
एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या है 4, ये है आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई की तरफ जो चलता है वो 3 है। एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट 3, यानी कि यहां से इधर और इधर, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ये आपके पास है ए। ओके, अगर कोई एक और पॉइंट भी है जिसको मैं कह रहा हूं वो है हमारे पास बी, और उसकी वैल्यू सेम है 4 3 है, और हमें यहीं पे ड्रा करना है, तो वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट भी तो यही होगा। तो वो पॉइंट पहले वाले पॉइंट के यानी कि ए इक्वल हो जाएगा बी के, और ये दो इक्वल का मतलब क्या है कि ये हैं कोइंसाइड। ए और बी पॉइंट आपस में क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए, ऊपर नीचे आ गए। अब हम ये फर्क नहीं कर सकते कि ये 2 पॉइंट हैं या फिर एक ही पॉइंट है, तो इस ये देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है कोइंसाइड का मतलब इसका आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि आपने एक लाइन पहले, एक पॉइंट पहले ड्रा किया, फिर दूसरा सेम पॉइंट था, तो हम क्या कह रहे हैं 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें नजर क्या आ रहा है कि एक ही पॉइंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कोइंसाइड करना। एक दूसरे के जैसे ये मार्कर्स हैं, एक यहाँ पे है, दूसरा मार्कर ये है मेरे पास, ये इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे सेम आ जाए, तो ये क्या है, दोनों मार्कर कोइंसाइड कर गए। ओके, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम।